हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम कोयल ब्रदर प्रकाशन पार्ट बी। ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ न्यू डिस्कस किया था जो कि मैंने अभी तक अपने चैनल पर नहीं किया था, वो था कि हमने क्लास 8 के मैथ फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन की थी। रिवीजन टाइप ऑफ आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमने किस टाइप से रिवीजन करी थी और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 10 का टेस्ट लेने वाली हूँ, और वो मैंने टेस्ट का मेथड पूरा डिस्क्रिप्शन में भी टाइप किया हुआ है और मैंने वीडियो में भी आपको समझाया था। ठीक है। बट मैंने सोचा चैप्टर 10 थोड़ा बड़ा है, आप अपने टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करें, तो मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, इसीलिए आज हम टेस्ट नहीं करने वाले हैं। आप अपनी प्रिपरेशन रखना, कभी भी हो सकता है किसी भी वीडियो में। ठीक है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। सबसे पहले तो किसको ये पता है व्हाट इज़ 3 डायमेंशनल फिगर्स, वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो किस किस को पता है, फटाफट। आपके पास 2 मिनट तक, जब वीडियो नहीं होती तब तक का टाइम है। 47, 48, 49, 50, 10 मिनट्स ना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके। सो 3 डायमेंशनल फिगर्स होता है 3D फिगर्स। ठीक है। 3D फिगर्स टाइप ऑफ में कैसे हो गई, जो कि हमें पेपर और लैपटॉप वगैरह पर आपकी जो ऑनलाइन चीज़ें दिखती है, वो आपको ऐसा लगता है कि जैसा आप रियल में देख रहे हो उस फिगर को, उस चीज़ को। 3D फिगर्स यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर्स को आप कह सकते हो 3D फिगर्स यानी कि। अब चैप्टर का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपनी जो 3D फिगर्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। हम बोलते हैं ना कि अब मैं मैम अपने इस पोस्टर की रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी इस पीपीटी की रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो वही होता है कि आप इस चैप्टर में क्या करोगे, अपने 3D फिगर्स की रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे। रिप्रेजेंट करोगे उन्हें। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को दोबारा याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे पहले मैं आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्टिंग में जब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी हाउ वी मेड अवर क्यूब। बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा कि हम क्यूब कैसे बनाते हैं, बट हमने 6th 7th 5th में हमने सब पढ़ा है इन सब के बारे में। ठीक है। तो हम क्यूब कैसे बनाते हैं। क्यूब हम क्या, आपने कभी भी अगर नोटिस किया हो, जब आपने 6th 7th 5th 4th जब भी आपने पढ़ा अबाउट क्यूब, आपने क्यूब को बनाया, आपने ये नोटिस अगर किया हो कि क्यूब हम कैसे बनाते हैं। अब टू यूज़ 2 स्क्वायर्स, हम 2 स्क्वायर का यूज़ करके क्यूब बनाते हैं। अब क्यूब हम कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर यहाँ बना दिया, उसके हल्का सा नीचे, बट उसके राइट साइड कॉर्नर पर। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से अटैच गलत कर दिया, हाँ, इसको यहाँ से अटैच करा, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। दिस लुक लाइक्स अ क्यूब। ठीक है। क्यूब ऐसे बनाते हैं हम। अभी हम क्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता रही हूँ दोबारा कि हाउ वी मेक फिगर्स 3D फिगर्स। ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूबॉइड हम बनाते हैं
विद द यूज़ ऑफ टू रेक्टेंगल्स। हमेशा ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्यूब हम बनाते हैं दो स्क्वायर्स का यूज़ कर कर और क्यूबॉइड हम बनाते हैं दो रेक्टेंगल्स का यूज़ करके। ठीक है, अब क्यूब तो हमने समझ लिया, हम क्यूबॉइड समझते हैं। क्यूबॉइड हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब हम क्या करते थे क्यूब में कि यहाँ बनाते थे ना स्क्वायर, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। ये आपकी हो गई, ये आपका बन गया क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सॉरी, क्यूबॉइड। आया समझ में क्यूब और क्यूबॉइड हम कैसे बनाते हैं, ताकि आगे वाले आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट नेट। ये क्या था, एक बॉक्स था। मान लो आपने क्यूब बना लिया। क्यूब क्या है आपका, एक बॉक्स लाइक्स दिखता है वो। एक मिनट में जॉइंट्स कर देती हूँ। हाँ, गलत बन रहा है यार, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब नेट क्या होता है कि उस चीज़ को तोड़ तोड़ के ड्रॉ करना। समझ आया आपको बात? जैसे इसमें दिया हुआ है हमें, नीचे वाला क्या हो गया आपका, बेस हो गया। ये वाली साइड आप की बैक हो गई, और ये वाली साइड आपकी साइड वाली हो गई, और ऊपर क्या हो गया, टॉप हो गया। तो इन सब को क्या करना है आपको, तोड़ तोड़ के बनाना है। तो वो क्या हो जाएगा, नेट ऑफ द डैश फिगर। ठीक है, अब बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है हमें। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक बैक बना ली। बैक के बिल्कुल जस्ट मतलब कि ऊपर क्या है आपका, टॉप है। साइड के टॉप पे तो हुआ, यहाँ पर आपने बना दिया टॉप। ये क्या हो गया, आपकी बैक हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी टॉप हो गई। अब बेस क्या था आपका, नीचे था। बेस बैक के नीचे था ना, जस्ट साइड वाले पे। ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया। राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, बिकॉज फिंगर से लिखना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, अब क्या है आपकी, अब बात आती है साइड और फ्रंट की। फ्रंट बैक के जस्ट फ्रंट पे ही होगा, तो ये हो गया आपका फ्रंट ना। हाँ, पहले एक साइड आएगी, है ना। यहाँ पर आ गई आपकी एक साइड, और यहाँ पर आ गया आपका एक फ्रंट। अब फ्रंट के बाद ये वाली साइड भी तो बची, दो साइड होती है तो एक साइड तो हमने बना दी, एक साइड बची। तो यहाँ पर क्या आ गई, आपकी साइड आ गई। मेन बेसिकली नेट ऑफ अ डैश फिगर का मतलब क्या होता है कि उस फिगर को तोड़ तोड़ के बनाना हमारा नेट कहलाता है। ठीक है, तो यही था हमारे नेट में। बाकी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं बहुत लॉन्ग में। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम पिरामिड एंड प्रिज्म। पिरामिड और प्रिज्म के बारे में, आपने पिरामिड देखा होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपने रियल में देखा होगा, बट आपने मूवीज़ में, आप अपनी बुक्स में, गूगल पे, ऑनलाइन, एंड नोटबुक्स का जो कवर होता है, नोटबुक्स का जो गत्ता होता है, उसके ऊपर कभी कभार ड्रॉ होता है अलग अलग चीज़ें, तो उस पर एंड बहुत जगह पर पिरामिड कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप में होता है। वेट अ मिनट, ऐसा ट्रायंगल टाइप में होता है, नीचे से ऐसे ऐसे करके, है ना। अब आप सोचोगे व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, यही सोच रहे हो ना। वेट अ सेकेंड। तो प्रिज्म और पिरामिड में ना डिफरेंस है। तो सबसे पहले ना कुछ पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं, वेट अ मिनट, हाँ, पिरामिड के बारे में। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं बहुत लॉन्ग में समझा रही हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर रहे हो। ये आपकी एक्सरसाइज में हेल्प कर रही हो, अगर हमारी एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगी। ठीक है, पहले टाइम लगेगा बट बाद में फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, हमें कुछ इंट्रोडक्शन या फिर कुछ ऐसा डिस्कस करने में, आई नो वेरी टाइम लग गया हमें इस वाले चैप्टर में, बट ध्यान से सुनना बहुत। पिरामिड, प्रिज्म को भी छोड़ दो, आप भूल जाओ प्रिज्म को।
पिरामिड क्या होता है, मान लो, वेट अ मिनट, कोई फिगर लेते हैं। हाँ देखो, हमने क्या किया है, ट्रायंगुलर पिरामिड ले लिया। अब आप ना सिर्फ एक चीज याद रख लो कि जिस भी फिगर के सिर्फ और सिर्फ बेस पर या फिर सिर्फ और सिर्फ टॉप पर एक और फिगर बनी होती है सेम उस जैसी फिगर के अंदर, वो हमारी होती है उसी फिगर का आगे हम पिरामिड लगा देते हैं। नहीं आया समझ? इस फिगर को लेते हैं, बाहर क्या हुआ था, ट्रायंगल बना हुआ था, इसमें ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल था, सिर्फ क्या था, बेस पर था। ठीक है, बेस पर था, टॉप पर नहीं था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि या तो सिर्फ बेस पर हो या फिर सिर्फ टॉप पर हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर सॉरी पिरामिड बन जाएगा। सेकेंड, पिरामिड बन जाएगा वो। मतलब अगर सपोज इट एक हमने पेंटागन लिया, वेट अ मिनट, क्या लिया, एक पेंटागन ले लिया। अब क्या हो गया, ये पेंटागन पिरामिड। अब आप सोचोगे नहीं मैम ये प्रिज्म हुआ। प्रिज्म क्या होता है, जिसके बेस पर भी और टॉप पर भी सेम फिगर बनी हो। जैसे कि हमने पिरामिड में क्या पढ़ा था कि सिर्फ बेस या फिर सिर्फ टॉप पर फिगर बनी होगी, बट प्रिज्म क्या होता है, जिसके बेस और टॉप दोनों पर फिगर बनी हो सेम। अब आप बोल रहे होगे कि मैम ये प्रिज्म हुआ बिकॉज इसमें बेस पर भी बेस पर भी और टॉप पर भी दोनों पर फिगर बनी हुई है। नहीं, ये क्या हुआ, आपका पिरामिड हुआ बिकॉज हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जिसको कलर किया हुआ है हमारे, वेट अ मिनट मैं भी कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, जिसको हमारी ब्लू पेन से कलर किया हुआ है ना, उसको नोटिस करना है, बाकी सब किसी को नोटिस नहीं करना। ठीक है, अब जैसे इस पे हमें 2 ब्लू दिए हुए थे, तो ये क्या हुआ, प्रिज्म हुआ बिकॉज टॉप और बेस दोनों पर था ना। और यहाँ पर ये पेंटागन आएगा, प्रिज्म ट्रायंगुलर लिखा हुआ है। जैसे कि ये और ये। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म क्यों लिखा था, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। मैं बस यही वेट कर रही थी कि कोई मुझे गलत बताए, बट किसी ने नहीं बताया। देखो क्या होता है, ब्लू पार्ट को हमें नोटिस करना है कि वो किस शेप में हमें दिया हुआ है। अब बाहर वाला पार्ट जो था वो क्या था, आपका स्क्वायर था, बट अंदर क्या हुआ, दिया हुआ है रेक्टेंगल में दिया हुआ है ब्लू पार्ट, तो वो क्या हो गया, आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। ब्लू पार्ट जिस आपकी फिगर में जिस शेप में दिया होगा वो उसी का प्रिज्म या फिर पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, सपोज इट मैंने क्या किया है, क्यूबॉइड बना दिया, क्यूब बना दिया, ये बन गया मेरा क्यूब। अब इसमें क्या होती है, 3 चीज़ होती है, एक होती है वर्टेक्स, एक होती है एजेस और एक होती है साइड्स। ठीक है, आपको साइड्स के बारे में पता होगा, तो देखो वेट अ सेकेंड, मैं एक बार ना ऊपर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये इसमें क्या हो गया इस पेज में, भाई कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करना, ये ऐड हो गया होगा पेज कोई, ठीक है, इसे इग्नोर करना। तो देखो प्रिज्म, सपोज इट मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म बना देती हूँ। कैसे बनाऊंगी मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, कुछ इस टाइप से। अब उसकी वर्टेक्सेस कितनी है, 6 है। अब हमें कैसे पता चला, अब उसकी साइड कितनी थी, 3 थी, अरे 1 2 और 3। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला के हिसाब से, आप बहुत ध्यान से सुनना, देखो प्रिज्म में वर्टिसेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई 2। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात कर रहे हैं, वर्टिसेस जिसे हम वी भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज साइड मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। उसके बाद होती है हमारी फेसेस, जैसे हम एफ बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है साइड प्लस 2। वेट ए सेकेंड, ठीक है। देन है आपका एजेस, जो कि ई, ये 3 लग रहा होगा आपको, ई, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई 3, यानी कि प्रिज्म में वर्टिसेस का मतलब, वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला हुआ साइड मल्टीप्लाई 2, फेसेस निकालने का हुआ साइड प्लस 2, एजेस निकालने का हुआ साइड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हम समझेंगे हाउ वी फाइंड वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस थ्रू एन एग्जाम्पल। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म आप किस टाइप से बनाओगे? अरे ये यार अच्छा नहीं बन रहा रियली, और मैं आपको शो नहीं करना चाहती इतना घटिया, समझ जाओ, ठीक है। ये क्या हो गया कि आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। अब इसकी साइड्स कितनी है? सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टिसेस, फेसेस, देन एजेस, एजेस, ठीक है। हाँ, तो इसकी साइड्स कितनी है? 1 2 3। हमने वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था साइड मल्टीप्लाई 2, साइड कितनी है? 3 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया, दैट इज 6, यही हुआ। देन फेसेस, फेसेस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था साइड प्लस 2, तो साइड कितनी है? 1 2 3, एस प्लस 3, एस प्लस 2, तो इस ये क्या हो गया? 3 प्लस 2 यानी कि 5। अब हम निकालेंगे एजेस, एजेस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस मल्टीप्लाई 3, साइड है 1 2 3, सो एस मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि हो गया आपका 9। इसका क्या मतलब हुआ? डैट ट्रायंगुलर प्रिज्म वर्टिसेस इज 6, फेसेस इज 5 एंड एजेस इज 9। देन ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नैनागोनल, नोनागोनल और डेकागोनल, ठीक है। प्रिज्म आप बहुत ध्यान से सुनना कि जिसका सिर्फ बेस या फिर सिर्फ टॉप हमारा फिल हो सेम फिगर से, वो प्रिज्म होता है, और पिरामिड वो होता है जिसका टॉप और बेस दोनों हो, ठीक है, सेम फिगर से। नाउ वी स्टडी अबाउट पिरामिड। जैसा प्रिज्म हमने पढ़ा कि वर्टिसेस, एजेस और फेसेस निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है, वैसे ही पिरामिड में भी अलग अलग फार्मूला होता है। सेम नहीं होता, प्रिज्म और पिरामिड का अलग अलग होता है, अलग अलग साइड्स के हिसाब से, अलग अलग फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें वर्टिसेस का क्या फॉर्मूला होता है? वर्टिस का एस प्लस 1, यानी कि साइड प्लस 1। नाउ फेसेस का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, फेसेस का क्या फॉर्मूला होता है आपका? एस प्लस 1। अब आप सोचोगे दोनों का सेम है, तो यहाँ जी बिल्कुल, पिरामिड में फेसेस और एजेस का, वर्टिसेस और फेसेस का सेम होता है, ठीक है। नाउ एजेस, एजेस का अलग होता है, एजेस का होता है साइड मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये याद रखना, प्रिज्म का क्या फॉर्मूला होता है और पिरामिड का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का अलग अलग होता है, दोनों को सेम मत कर देना, एग्जाम बिल्कुल कल्याण हो जाएगा यार, सच्ची बता रही हूँ, मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूले थे हमारे कुछ। नाउ हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या गिवन है आपको? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें फर्स्ट फिगर हम आपको क्या दी हुई है? एक कुछ इस टाइप से, यार इसमें पता है डॉट नहीं लग रही है, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है, बाकी ना ड्राइंग तो वैसे भी घटिया ही थी, वो तो मुझे भी पता ही है। देखो डॉट नहीं लग रही है इसमें, सबसे गंदी बात है, और डॉट लगानी ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो रही है अब इस टाइम पे। लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ लग गई। तो
ये सिर्फ ये लगा लो, ये वाला फिल्ड है आपका पार्ट। वेट सेकेंड, ये एक्सरसाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, चैप्टर करने में, सॉरी एक्सरसाइज नहीं चैप्टर। हाँ, ये वाला पार्ट क्या आपका फिल्ड है। अब आपको सिर्फ वो पार्ट देखना है जो कि फिल्ड हो, उसकी शेप और वही पार्ट देखना है आपको, और बाकी का बाहर में वाला पार्ट बिल्कुल भूल जाओ आप। ये क्या है, एक ट्रायंगल है। प्रिज्म क्या था हमारा कि सिर्फ बेस या फिर सिर्फ टॉप हो जिसका सेम फिगर का, वो होता है हमारा प्रिज्म, ओ सॉरी पिरामिड यार, पिरामिड। तो ये क्या हो गया आपका, एक ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड दी हुई है हमें कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, एक ट्रायंगल हो गई सबसे पहले, तो आपको ये पता चला। एंड देन ये क्या हो गई आपकी, एक प्रिज्म हो, पिरामिड हो गई। यहाँ पर प्रिज्म लिखा है, इसे मत देखना, ये पिरामिड है, पिरामिड। ठीक है, नाउ आपको कुछ एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, अब इसका कौन कौन सा पार्ट फिल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ऊपर के दोनों पार्ट क्या है आपके, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब दोनों ऊपर और टॉप और बेस दोनों है आपके पास सेम का, और दोनों फिल भी है, तो वो क्या हो गए आपके रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गए। बिकॉज प्रिज्म में क्या होते हैं, बेस और टॉप दोनों होते हैं, फिल्ड होते हैं सेम फिगर के। ठीक है, नाउ फोर्थ, फोर्थ आपको कुछ इस टाइप से गिवन है। वेट अ मिनट, ठीक है, और सिर्फ आपका क्या है, ये वाला पार्ट फिल है। मैं फिर से रिपीट करूंगी पूरी एक्सरसाइज में कि आपको सिर्फ वो पार्ट देखना है जो फिल हो, ये वाले पार्ट को या बाकी के पार्ट का बिल्कुल भूल जाओ। ये क्या है आपका, एक हेक्सागन है ना, जिसमें कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स होती है। ये क्या हो गया आपका, एक हेक्सागोनल प्रिज्म। क्यों है यार, ये कितनी गलती कर रखी है इसमें। ये क्या हो गया आपका, एक हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। ठीक है, बिकॉज सिर्फ एक पार्ट फिल है और वो क्या है, 6 साइड्स के साथ है। एंड देन आपकी सेकंड फिगर कुछ इस टाइप से है। वेट सेकेंड, ये क्या हो गया आपके, एक अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी कि सिर्फ एक ही पार्ट है, ऊपर या नीचे कोई भी नहीं है, और तो ये क्या हो गया आपका, एक पिरामिड हो गया। ठीक है, ये आप पूरा क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, इस टाइप से ही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मेरे को एक और बात डिस्कस करनी है आपसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। डैट यूलर्स फॉर्मूला के बारे में हमने बात करी थी, बट वो हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं है। वाह, कितनी अच्छी बात है। यूलर्स फॉर्मूला, ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, यूलर उनकी सरनेम थे, और उन्हें सब यूलर्स फार्मूला के नाम से जानते हैं उनके फार्मूला को। और वो ना सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिसेस, एजेस, इन सब के बारे में ही स्टडी किया था उन्होंने स्पेशली। जैसे हम डॉक्टर बनने के लिए अलग स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए अलग स्टडी करते हैं, तो वैसे ही इन्होंने इन सब के बारे में स्टडी किया था, साइड्स वगैरह के बारे में। इन्होंने ना एक फार्मूला इवेंट किया था, और वो फार्मूला क्या था, वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी फिगर के आप वर्टिसेस प्लस फेसेस जो भी आंसर आए उसको एजेस से माइनस कर दो, आपका आंसर 2 आएगा। एक बार ना हम ऊपर वाले टेबल पे चलते हैं। हाँ, और ना इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, प्रिज्म और पिरामिड के दोनों को ही। ये ना आप लर्न कर लेना,
ठीक है, ये आपको ना पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा और आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। सेकेंड, ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, लर्न इट। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट आई थिंक हो गई होगी कंप्लीट। अब सपोज इट हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में वर्टिसेस हमने कितनी फाइंड करी थी, 6, फेसेस 5 और एजेस 9, यानी कि 6 वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। वर्टिसेस कितनी है 6, फेसेस कितनी है 5 और एजेस कितनी है 9 इज इक्वल टू 2। 6 + 5 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, सो दैट्स वाई 2। एक मिनट रुको, अरे यार मेरे को दोबारा लिखना, कोई बात नहीं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फ्रेंड्स भी तो तैयार होने चाहिए ना, है ना भाई। लाइक कर दिया करो यार, शेयर तो कर ही देते हो तुम, पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ, आपका 2 आंसर आया। अब क्या ये वेरीफाई है इसमें यूलर्स फार्मूला में। एक हम क्या करते हैं, पिरामिड का भी फार्मूला, पिरामिड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रायंगुलर का ही ले लेते हैं। वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। वर्टिसेस कितनी थी 4, फेसेस कितनी है 4 और एजेस कितनी है 6, माइनस इज इक्वल टू 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, सो दैट्स वाई 2 माइनस 2। आप ये ना किसी भी फिगर का देख लो, बट ये नहीं कोई आलतू फालतू फिगर लो आप, हाँ एक कंप्लीटली फिगर होनी चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 2, कम बैक टू अवर एक्सरसाइज। राइट द नंबर ऑफ वर्टिसेस फेसेस एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। हमें उन सारी फिगर्स के वर्टिसेस, एजेस और फेसेस बताने हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, जिनके हमें अभी अभी नाम फाइंड करें। तो टेबल जो थी आप उसमें से देखकर बता सकते हो, डैट इज़ फ्रॉम प्रिज्म एंड पिरामिड, जिसके आपने अभी स्क्रीनशॉट भी ली या फिर लिखा भी, आई डोंट नो आपने क्या किया उस फिगर के साथ, उस सॉरी स्क्रीनशॉट के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर ऑल द फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी फिगर्स दी हुई थी, हमें उन फिगर्स पर यूलर का फार्मूला वेरीफाई करना है। फर्स्ट फिगर हमने फाइंड करी थी ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितनी होती है, हमने अभी भी फाइंड करी, vertices 4, faces 4, edges 6 is equal to 2, 8 minus 6 is equal to 2, so 2 is equal to 2। सो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन है, यू कैन डू इट ऑन फ्रॉम योर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ क्यूब, वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला इज सेटिस्फाइड बाय द क्यूब। आपको एक क्यूब ट्राई करना है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये क्यूब बन गया आपका। इसमें आपको क्या करना है, एजेस, वेट अ मिनट यार, ये आपका क्यूब है, यही है। तो इसमें आपको एजेस, वर्टिसेस और फेसेस निकाल कर यूलर्स का फॉर्मूला वेरीफाई करना है। इसमें एजेस कितनी हुई, 12 हुई। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एजेस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था प्रिज्म में, प्रिज्म हुआ ना ऊपर और नीचे दोनों में, बेस और टॉप में। तो क्या पढ़ा था, क्या बता रही थी मैं, हाँ एजेस में साइड मल्टीप्लाई 3, साइड कितनी है इसमें 4 है। हाउ वी फाइंड, 1 2 3 4, 2 साइड और बेस और टॉप। वर्टिसेस 8 और फेसेस 6, ये हमने फाइंड कर लिए। सो वो ये लिखोगे 8 + 6 - 12 इज इक्वल टू 2, यानी कि 14 - 12 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, जो बेस है लेटरल सरफेस का, एक सॉलिड के लेटरल सरफेस का, और उसका जो ट्रायंगुलर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ना हम ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन ना कुछ इस टाइप से बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइट बना लेंगे, देन ये, अरे यार टेढ़ी बनी है काइट, ठीक है।
देन ये कुछ इस टाइप से बनता है। ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रन है, जिसका बेस और उस सॉलिड के लेटरल सरफेस के पास सारे वो क्या होते हैं, जितने भी उसमें लेटरल सरफेस बनते हैं उस सॉलिड के, वो क्या है, ट्रायंगुलर होते हैं। देखो क्या थी आपकी फिगर, कुछ इस टाइप से। अरे यार, ठीक है। अब अगर मैं इनको अलग अलग करती हूँ तो एक ये पार्ट हो गया आपका अलग, जो कि कुछ इस टाइप से है। एक ये हो गया जो कि कुछ इस टाइप से है। ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, और ये सारी ट्रायंगुलर ही होती हैं। इनके पास 8 ट्रायंगुलर होती हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं। बेस नहीं होता है इनमें कोई भी, देखो बेस नहीं है। इसकी एजेस 12 होती है और वर्टिसेस 6 होती है। ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अगर मैं आज सारा करवा दूंगी तो आपके पास, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और आपको चैप्टर 10 की भी प्रिपरेशन करनी है। एंड सो दैट्स वाई ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको क्वेश्चन 5 तक कोई भी डाउट है, या फिर जो मैंने अभी आपको बेसिक समझाया था उसमें कोई डाउट है, तो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड if you like the video, so give it a big thumbs up, share it in your friends and family. प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।